गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग फिर मैटर्स के चैप्टर में आ गए हैं। क्लास 9 का है एनसीईआरटी बुक। आज हम लोग उस मैटर्स के हमारे आसपास, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ पे के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते, व्हाट मीन्स जो मैटर्स जो होते हैं बेटा हमेशा मोमेंट में रहते हैं। मतलब वो क्या रहते हैं, अगर आप कोई भी मैटर है वो कभी भी आपको दिख रहा है ना स्थिर है, कोई इसके कोई भी मैटर है वो क्या स्थिर नहीं होते हैं, वो क्या होता है मूवमेंट में रहते हैं हमेशा, है ना। चलो देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। व्हाट मीन्स गतिज ऊर्जा क्या होता है, कोई भी अगर पदार्थ, अगर मान लो बेटा ये हमारा 3 सब्सटेंस ले लेते हैं हम लोग, सॉलिड ले लेते हैं, ये सॉलिड हो गया। सॉलिड में क्या आते हैं, सारे उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत करीब करीब पकड़े हुए रहते हैं एक दूसरे को, है ना, पकड़े हुए रहते हैं। ये सॉलिड हो गया, ठोस, ये लिक्विड, लिक्विड द्रव्य को कहा जाता है, और ये गैस। ठीक है, चलो अब देखते हैं कैसे। ये लिक्विड रहेगा, लिक्विड के जो मैटर्स होते हैं बेटा थोड़े सॉलिड से दूर होते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा थोड़ा दूर है। और गैस में क्या रहता है, बहुत दूर, जहां तहां, ऐसे वैसे, है ना। मतलब वो क्या रहते हैं, अब देखो सॉलिड के जो पदार्थ है इसमें भी गति है, लिक्विड में भी गति है, गैस में सबसे ज्यादा गति किस में होगा, सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या गैस में होगा, किस में होगा, गैप सबसे ज्यादा किस में दिख रहा है हमें, गैस में दिख रहा है सर। किस में दिख रहा है, गैस में। तो ऑटोमेटिकली है जब जब सबसे ज्यादा स्पेस होगा, जब मानो आप रोड पे जा रहे हो, रोड में बहुत ज्यादा रश है, पीक आवर है, स्कूल का टाइम है, उस टाइम क्या रहता है, बहुत ज्यादा भीड़ होता है। और जब भीड़ होगा तो गाड़ियां कैसे चलेगी, धीरे धीरे चलेगी। जब थोड़ा उससे कम भीड़ होगा थोड़ी स्पीड चलेगी, जैसे लिक्विड में। और भी कम भीड़ होगी, क्राउड होगी, तो कैसा फर्र से स्पीड से पार हो जाएंगे। तो वो किस में हो पाएगा, वो गैस में होगा। मतलब सबसे कम गति होती है सॉलिड में, उसके बाद होती है लिक्विड में, उसके बाद होती है गैस में। लेकिन अब कहोगे सर सॉलिड में नहीं हो सकता है, होगा सॉलिड में, लेकिन कब होगा, उसके जब किसी, जैसे मान लो बेटा एक लोहे को ले लेते हैं, मैं एग्जांपल ले लो, लोहा ले लेते हैं। अब लोहा को लेके अगर हम उसे मेल्ट कर देते हैं, है ना, जब उसे मेल्ट कर देते हैं तो क्या होता है, वो टेढ़ा हो जाता है ना। कोई भी लोहे को क्या करते हैं, गर्म करके उसको टेढ़ा करते हैं, जैसा शेप बदलना रहता है ना। तो जब बदल देते हैं तो कब, जब उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है, जो भी है, वो क्या हो जाते हैं, जब मूवमेंट करने लगते हैं, ज्यादा मूवमेंट, क्या बताया था मैंने बताया, जब किसी का टेम्परेचर बढ़ता है तब वो मूवमेंट करने लगते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप ले लो रेलवे का पटरी। रेलवे के पटरी को देखना, जब आप पटरी को देखोगे, जब ऐसे करके पटरी बनी रहेगी इस तरह के शेप में, बीच में गैप्स रहते हैं। ये गैप्स क्यों दिए जाते हैं, ये गैप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो बीच में गैप होते हैं, गर्मियों के दिन में क्या होता है, समर टाइम में कोई चीज एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड करने से क्या होता है, वो फैलता है। जब फैलेगा तो कहाँ जाएगा, स्पेस तो चाहिए, उसको चाहिए ना। तो ये स्पेस जो चाहिए, स्पेस कहाँ से मिलेगा, तो ये स्पेस के बीच में रहता है, ये स्पेस इसके बीच वाले जगह पे वो जगह फिल कर देता है। इसी कारण से यहाँ पे गैप दिया जाता है, क्योंकि गर्मियों के दिन में उसके पदार्थ में जो गतियां आ जाती है, हीट होने से कोई चीज क्या होता है, फैलता है। हीट होने से क्या होता है, कोई चीज, कोई पदार्थ फैलती है। और जब ठंड होती है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ती है। चलिए, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा होती है। व्हाट मीन्स उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, पदार्थ में कौन सा ऊर्जा होता है बेटा, काइनेटिक ऊर्जा होता है, काइनेटिक एनर्जी। इसको याद रखिएगा एकदम दिमाग में, क्या होती है, जिसको बोलते हैं बेटा गतिज ऊर्जा। इसको एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे क्या कहा जाता है, गतिज ऊर्जा होता है। मतलब कोई भी मैटर जब उसे आप गर्म करते हो, जैसे नॉर्मली भी जब रहता है, उसमें कौन सा एनर्जी काम करता है, तो याद रखेंगे कौन सा,
काइनेटिक एनर्जी, जिसके कारण वो मूवमेंट कर पाता है। चलिए, 3 क्रियाकलाप हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित होते हैं। मतलब मिश्रित होना मतलब क्या होता है, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, एक पदार्थ दूसरे में। जैसे मैंने लास्ट बताया था आपको कि जैसे पानी के अंदर चीनी का घुल जाना, पानी के अंदर नमक का घुल जाना, इजली घुल जाता है। कोई एक गैस दूसरे गैस में मिल जाता है, तो ये क्या हो जाता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थों में इजली मिक्स हो जा रहा है ना। उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, विसरण, जिसको विसरण कहा जाता है। जब एक मिनट, मानो ये हमारा ग्लास लिया हमने, इसमें वाटर है, ठीक है। जब इसमें वाटर में हमने सॉल्ट मिक्स कर दिया, जब ये सॉल्ट मिक्स किया तो ये क्या हुआ, ये पदार्थ जो थे, एक NaCl था, सोडियम क्लोराइड, एक H2O था, दोनों क्या हुआ, एक दूसरे में इजीली मिक्स हो गया। सोडियम क्लोराइड, NaCl और H2O आराम से मिक्स हो गया। तो मिक्स हो गया, तो मिक्स होने के बाद क्या, नमकीन वाटर बनाएगा। तो जो ये मिक्स हो गया, तो ये जो प्रोसेस हुआ, जिसे क्या कहा जाता है, इसे विसरण भी कहा जाता है और डिफ्यूजन। हिंदी में क्या कहते हैं, विसरण, और इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। मतलब बेटा जो पदार्थ आपस में आराम से एक दूसरे में मिल जाते हैं, उसे डिफ्यूजन कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किस में होती है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में। बहुत अच्छा, अब सब देख लो। मानो एक ये ब्लू मार्कर है, ये ब्लैक मार्कर है, दोनों सॉलिड सब्सटेंस है ना। अगर इसको हम मिक्स करेंगे, मिक्स हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन जब इसे एक टेम्परेचर पे मेल्ट कर देंगे, अब मेल्ट करने के बाद जब ये पिघल जाएगा, तो इसके सब्सटेंस से पदार्थ एक दूसरे में मैटर इजीली इन कर जाएंगे ना। तो ये कब हो पा रहा है, जब बेटा ये दोनों क्या होगा, जब दोनों गर्म हो जाता है। जब गर्मा जाएगा दोनों, तो आराम से एक दूसरे में इसके पदार्थ मिल जाएंगे। तो ये कब होता है, ये सॉलिड में भी हो सकता है, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, नहीं बोलता है कि जब तक इसको इतना हीट नहीं दोगे तब तक एक दूसरे में मिलेगा नहीं। सबसे बेस्ट एग्जांपल मान लो एक बता रहा हूँ, जैसे चीनी को पानी में घोलते हैं हम लोग। एक गिलास पानी लिया, उसमें 2 से 3 चम्मच घोल दिया, आराम से घुल गया। फिर बोलेंगे नहीं और डालो 2 चम्मच, फिर डाला, बहुत मुश्किल से घुला। फिर बोलेंगे और 2 चम्मच डालो, बड़ा मुश्किल हो गया, लास्ट में घुलना बंद हो गया। तो क्या करते हैं हम लोग, बोलते थोड़ा गर्म करो। जब उसे आप गर्म करते हो, हीट डालते हो, तो उसमें क्या जनरेट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी व्हाट मीन्स गतिज ऊर्जा जब आ जाती है, तो ऊर्जा क्या करती है, और उसके पदार्थ को और उसके अणुकण को और जोर जोर से घुमाने लगते हैं। इसके कारण एनर्जी के कारण वो उसके जो चीनी नहीं घुल पा रहा था पानी में, अब वो आराम से घुल जा रहा है। तो ये किसके कारण हो पा रहा है, ये हमारा टेम्परेचर, ताप के कारण हो पा रहा है, हीट के कारण। हीट के कारण कोई भी सब्सटेंस एक दूसरे में आराम से घुल जाते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, सॉलिड। सॉलिड को क्या करते हैं, हीट करके मिक्स करते हैं किसी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में। लिक्विड में इजीली घुल जाता है। लिक्विड में इजीली 2 गैस बहुत जल्दी आराम से घुल जाते हैं। एक हो जाता है आपका बेटा O2 और CO2। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, जो वाटर में वो बहुत इजीली डिसॉल्व होते हैं। अब O2 किसके लिए है बेटा, जो एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, मछलियां हो गई, इनको क्या चाहिए, O2 चाहिए ना, ऑक्सीजन। और CO2 निकलता भी हो, तो ये दोनों गैस है जो इजीली पानी में आराम से घुल जाते हैं, O2 और CO2। तो ये वाटर में भी क्या है, वाटर में भी कोई चीज बहुत आराम से घुल जाता है, वाटर में गैस भी घुल जाते हैं, है ना, लेकिन सॉलिड में गैस नहीं घुलता। तो लिक्विड में गैस आराम से घुल जाते हैं। गैस तो भैया अपना सबसे इजी सब्सटेंस है, जिसमें आराम से कोई भी सब्सटेंस आराम से घुल जाता है। चलिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलिए, पदार्थ के कण, व्हाट मीन मैटर्स के जो कण होते हैं,
एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किस रूप में? चलो एक क्रियाकलाप है, एक खेल लेते हैं। खेल के जिस तरह हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ठोस सॉलिड क्या होता है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बहुत क्लोजली पकड़े हुए रहते हैं। लिक्विड में क्या होता है, उससे थोड़ा थोड़ा दूर हो जाता है। और गैस में क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स जो पदार्थ के जो कण होते हैं क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। अब देखते हैं पॉइंट क्रियाकलाप देख लेते हैं 1.6 को। इस खेल के एक मैदान में खेले, आगे बताए इस नए ढंग से खेले गए 4 समूह मानव श्रृंखला बनाए गए। पहला समूह ईदी मिस्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से, आपने देखा होगा कि असमिया नृत्य नहीं देखा आप लोगों ने, इस तरह करके जो पकड़ के आगे पीछे करते हैं, है ना। तो वो नृत्य का क्या नाम है? ईदी मिस्मी नृत्य होता है। जिसमें क्या करते हैं, एक दूसरे को, एक नर्तक जो होते हैं, जो डांस करने वाले, एक दूसरे को कस के पकड़े हुए रहते हैं। दूसरा समूह एक दूसरे के साथ पकड़ कर मानव श्रृंखला, हाथ पकड़ के मानव श्रृंखला बनाते हैं। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे को छूकर एक श्रृंखला बना ले। आप समझो ये बताना क्या चाह रहा है, देख लो। जैसे ये हमारा जो ये वाला जो ग्रुप है, सॉलिड वाला ग्रुप क्या हो रहा है, एक दूसरे को कस के पकड़े हुए है ना, एक दूसरे को टाइटली पकड़ा हुआ है। वो कौन हो गया? ये सॉलिड वाला। लिक्विड वाला जो जिसे बोला गया कि जो हाथ पकड़ के खड़े हैं, वो कौन सा हो गया? लिक्विड वाला। और जो उंगली पकड़ के खड़े हैं, वो कौन सा हो गया? गैस वाला। मतलब बोला जा रहा है कि जो नर्तक का जो ग्रुप हम लोगों ने जो बांटा है, इसमें क्या हो रहा है, एक एक ग्रुप ऐसे जो एक दूसरे को कस के पकड़े हुए सॉलिड हो जाता है। सॉलिड क्या होता है? बहुत उसके पदार्थ के कण एक दूसरे को कस के पकड़े हुए रहते हैं। द्रव वाले उससे थोड़े कमजोर होते हैं और गैस वाले सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। अब चौथा समूह, उपरोक्त वर्णित तीनों समूह श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। किस समूह में तोड़ना आसान था? अब बोलने का मतलब क्या, अगर ये 3 समूह है, एक ठोस हो गया, एक द्रव हो गया, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कौन सा समूह को तोड़ना सबसे आसान होगा? सॉलिड को, लिक्विड को या गैस को? क्या बोलते हो? क्या बोलेंगे बेटा? गैस को तोड़ना सबसे आसान। क्यों? जानते हैं ना, जिसकी दोस्ती जितनी कमजोर, उसको तोड़ने में कोई एक बात बोल तो झगड़ा हो जाएगा। लेकिन जिन फ्रेंडों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होती है, एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे समझते हैं, उनको तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपकी दोस्ती कैसी है? सॉलिड की जैसी, लिक्विड कैसी, गैस कैसी? हमेशा फ्रेंडशिप कैसी रखनी चाहिए? सॉलिड की जैसी, से कोई ना तोड़ सके। क्रियाकलाप, एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड ले, इन पर हथौड़ा मारकर, काट कर, खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल एक दूसरे से जुड़े हुए? मान लो बेटा एक लोहे का कील ले लेते हैं हम, एक लोहे का कील ले लिया हमने, ठीक है, एक लोहे का कील ले लिया, ठीक है, एक लोहे का कील ले लिया, एक रबड़ बैंड ले लिया और क्या, एक चौक का टुकड़ा ले लिया। अब बताओ रबड़ सबसे ज्यादा सॉलिड कौन सा होगा? ये लोहे का टुकड़ा कील हो गया, ये रबड़ बैंड, ये हो गया चौक। तो सबसे ज्यादा सॉलिड कौन सा है? जिसके मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा एक दूसरे को कस के जकड़े हुए है ना, कस के पकड़ा हुआ है, वो कौन सा हो जाएगा? लोहे का कील। तो इसमें क्या बोलते हैं, इस पर हथौड़ा मारकर, काट कर या खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? सीधी सी बात है, आप आराम से कह सकते हो। सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा पकड़ा हुआ बेटा? लोहे का कील। चलो, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है? हम लोग तो बेटा मेनली कितना पढ़ेंगे? अभी हम लोग को पढ़ना है 3 ही, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन आगे चल के और भी पढ़ना है। एक पढ़ना है प्लाज्मा, एक क्या पढ़ेंगे बेटा? प्लाज्मा पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी 3 ही पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों के बारे में पढ़ते हैं। इनकी अवस्थाएं क्या क्या होती है? आपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखिए, ये कितने प्रकार के होते हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। मेनली देखो, हम लोग ऐसे मेनली अगर देखते हैं अपने आसपास, तो 3 रूप में ही पदार्थ पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो होता है मेन, जितना हम लोग देख पाते हैं, है ना। पदार्थ को अपने 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की यह अवस्था अपने कणों को विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब देखो, विशेषता मतलब क्या? सबका अपना अपना प्रॉपर्टीज होता है। सॉलिड का अपना प्रॉपर्टीज, जो कस के पकड़ा हुआ, ठांसा हुआ है। लिक्विड उससे थोड़ा हल्का, जो बह सकता है पानी। और जो गैस जो अपने मन से इधर उधर बौक सकता है, ये हो सकता है ना। तो क्या बोला? ठोस, द्रव पदार्थ की अवस्था उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब विशेषता क्या होता है?
अब विशेषता समझो। जैसे ठोस की अपनी एक विशेषता होती है। अब एक एक पॉइंट को बेटा एक एक करके समझना है। अब ध्यान से देखेंगे क्या विशेषता है, क्या गुण है। पहले ठोस को देख लेते हैं हम लोग। चल, ठोस में सॉलिड की क्या विशेषता है अपनी? सॉलिड, चलो सॉलिड का ले लेते हैं पहले हम लोग। सॉलिड पे चर्चा कर लेते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? ठोस कहा जाता है ना। चलो, ठोस में क्या विशेषता होता है? मान लो बेटा एक ये हो गया ठोस के सारे कण, मान लेते हैं बड़े बड़े कर देते जल्दी बनेगा। चलो, अभी ये ठोस हो गया हमारा, सॉलिड हो गया। अब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है? ठोस के आयतन मतलब वॉल्यूम, ठोस का वॉल्यूम मतलब आयतन, मतलब वो कितना जगह घेर रहा है। ठोस कितना जगह घेर रहा है। वॉल्यूम और शेप। वॉल्यूम मतलब आयतन, शेप मतलब बेटा क्या होता है? आकार। मतलब क्या? सॉलिड का वॉल्यूम मतलब आयतन माने जितना जगह घेर रहा है, और शेप मतलब आकार, उसका आकार कैसा है। तो वो दोनों क्या होते हैं? इनके ये दोनों क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन अब वो अलग केस में होता है। जब उसको गर्म करेंगे, उसमें जब गतिज ऊर्जा आएगा तो आकार बदल सकता है। लेकिन नॉर्मली अगर हम लोग समझे तो ठोस का क्या होता है? तो उसके आयतन, वॉल्यूम और शेप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए, हम पदार्थों के तीन अवस्था गुणों का विस्तार से चयन करें। क्रियाकलाप 1.9, निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। इन वस्तुओं को चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार को रेखांकित कर बनाएं। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? अगर ले लो, पेंसिल ले लो, मार्कर ले लेते हैं। मार्कर ले लिया, अब इसका आकार फिक्स है ना। क्यों फिक्स है? ये क्या है? सॉलिड है, ठोस है। तो ठोस का क्या होता है? आकार भी क्या होता है? फिक्स होता है। तो आयतन भी क्या होता है? वॉल्यूम भी क्या होता है? ये जितना जगह घेर रहा है अभी, उतने जगह बाद में भी घेरेगा। तो इसका आयतन भी फिक्स है और आकार भी फिक्स है। इन पर हथौड़े मारने, खींचने, गिराने से क्या होता है? क्या इनके एक दूसरे में विसरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न होता है? संपीड़न मतलब क्या होता है? कंप्रेशन। अगर बेटा इसको हम जोर से हथौड़े से पीटते हैं, मानो ये हथौड़ा ऐसे हम पीट रहे हैं, तो ये क्या इसका आकार भी बदल जा रहा है? नहीं बदल रहा है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स क्या है? इसके पदार्थ के कण कैसे हैं? बहुत एक दूसरे को कस के जकड़े हुए। जब कस के जकड़ा हुआ रहेगा तो उसको तोड़ने में अगर मारेंगे तो आकार बदले ना बदले, टूट जाएगा, लेकिन वो आकार उसका नहीं बदलेगा। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा तथा स्थिर आयतन यानी नग्न संपीड़न होता है। मैंने इसमें क्या होता है? आयतन भी इसका फिक्स रहता है और कंप्रेशन भी क्या होता है? वो नाम मात्र का होता है, वो पता नहीं चलता। अब मानो ना बेटा, इसी को अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं ऐसे करके, कंप्रेस हो रहा है, होता होगा माइनर होता होगा जो पता हमें नहीं चलता। मतलब इसमें कंप्रेशन भी क्या होता है? माइनर होता है, जो हमें महसूस नहीं होता। किसमें? सॉलिड में। बाह्य बल लगने पर ठोस अपने आकार बनाए रखते हैं। बल लगने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसीलिए दृढ़ होते हैं। मतलब ये क्या होता है? ठोस का अपना बल लगा देंगे, प्रेशर डाल देंगे, टूट जाता है, लेकिन इसके आकार में परिवर्तन नहीं होता है। ये किसका प्रॉपर्टीज है? सॉलिड का। टूट जाएगा लेकिन इसके आकार में परिवर्तन नहीं होगा। रबर बैंड को क्या माना जाएगा? रबर बैंड को क्या मान लेते हैं? सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? रबर बैंड, क्योंकि जब उसको खींचते हैं तो उसका आकार बदलता है ना। तो बोलेंगे नहीं सर, तो ये हो गया, लिक्विड हो गया कि उसका आकार बदल जाता है। तो बेटा देखो, आकार अगर किसी चीज पर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर, बाह्य बल लगाने पर अगर किसी का आकार बदल रहा हो, मतलब अगर किसी चीज पर जब बाह्य बल लगा देंगे तो उसका आकार, मान लेते हैं डंडा ले लेते हैं हम, डंडा को अगर ऐसे मोड़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? लिक्विड हो गया या गैस हो गया? है बेटा, ये सॉलिड है। क्या है ये?
सॉलिड ही है, लेकिन हो क्या रहा है, इसको हम एक्स्ट्रा फोर्स डाल रहे हैं बाहर से। जब किसी पर बाह्य बल लगा के अगर किसी का आकार बदल रहे हैं तो वो लिक्विड और गैस में नहीं आएगा, मतलब वो क्या कहलाएगा, वो सॉलिड कहलाएगा। उसी तरह रबड़ बैंड को जैसे हम पकड़ के खींचते हैं तो उसका आकार बदल जाता है, लेकिन जब उसको हम बाह्य फोर्स लगाना छोड़ देते हैं वो अपने जगह पे वापस आ जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, ठोस कहलाएगा। विभिन्न आकार के बर्तनों को रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस है? अब बोलेंगे कि अगर चीनी के कण को अगर हम डाल दिए किसी बर्तन में रखते हैं, हम चीनी लाते हैं ना हम लोग बाजार से, फिर उसको किसी डिब्बे में रख देते हैं, डब्बे में, तो क्या वो उसके आकार को ले लेता है? तो आप क्या बोलेंगे, वो लिक्विड है, आएगा द्रव में, क्या उसके शेप बदल जाते हैं, उसके जो क्रिस्टल्स के जो फॉर्म होते हैं, छोटा छोटा जो रहता है, वो क्या बदल जाता है? नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, लेकिन वो उसमें अट जाता है। क्यों? क्योंकि उसके कण के जो आकार क्या है, छोटे छोटे, वो आराम से कहीं भी अपने आप को उस आधार पे जाके एडजस्ट कर लेता है, लेकिन उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता है। स्पंज क्या है, यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। स्पंज देखे हो ना, तकिया वगैरह में डलता है, बेड में भी कुशन वगैरह में लगाता है, दाबने से बैठ जाता है, फिर छोड़ते तो वापस आ, तो इसमें भी कौन सा बल लग रहा है, स्पंज पे कौन सा बल लग रहा है, बाह्य बल लग रहा है। तो बाह्य बल से क्या होता है, जब बाह्य से प्रेशर डालते हैं तो उसके बीच में देखो गैप रहता है, छोटा छोटा छेद रहता है, तो उसमें क्या रहता है, हवा रहता है, और जैसे हम प्रेशर कस के डालते हैं वो हवा निकल जाता है और उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। मतलब जो कंप्रेशन भी जो हो रहा है स्पंज में, वो किसके कारण हो पा रहा है, वो पड़ रहा है बाहरी फोर्स के कारण ही उसके आकार में परिवर्तन आ रहा है। बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर टूट जाता है, और ज़्यादा अगर फोर्स लगा देंगे तो रबर बैंड हमारा टूट जाता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। चीनी को अगर अपने हाथ में लेंगे तो क्या उसका आकार बदल जाता है? कभी बदलते देखे हो? नहीं ना बदलता है। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होता है। स्पंज में क्या होता है, छोटा छोटा होल्स होता है। मान लो ना बेटा यह स्पंज है, इसमें ऐसे ऐसे होल्स बने हुए हैं, ऐसे होल्स हैं, और जब आप इसे दाबते हो तो इस होल से हवा निकल जाता है, और उसके बाद जैसे छोड़ते हो फिर हवा उस जगह पे आ जाता है। हमने पढ़ा होगा पहले कि जहां भी खाली स्थान रहता है वहां पर क्या उपस्थित होता है, हवा उपस्थित होता है, हवा उस स्थान को घेरता है ना। द्रव अवस्था, क्रियाकलाप, निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, जल ले लो, खाना पकाने का तेल। चलो अब ये सॉलिड हमारा क्लियर हो गया, सॉलिड में कोई दिक्कत नहीं। सॉलिड में वॉल्यूम मतलब आयतन चेंज नहीं होता है, शेप चेंज होता है, ठीक है। चलो अब आगे वाला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। सॉलिड क्लियर हो गया, अब आते हैं लिक्विड, द्रव्य पे आते हैं अब हम लोग। लिक्विड, द्रव्य, चलो चलो अभी ये लेते हैं, ये क्या है, हो गया बेटा हमारा लिक्विड हो गया। सो क्या कहा जाता है, द्रव्य। क्या कहते हैं, द्रव्य कहा जाता है ना। चलो चलो देखते हैं अब लिक्विड का क्या कंडीशन होता है। आप अगर ले लो पानी ले लो, खाना पकाने का तेल ले लो, दूध, जूस, शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं। विभिन्न आकार के बर्तन, प्रयोगशाला में एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों को 50 ml का निशाना लगा ले। अब क्या करें, अलग अलग बर्तन ले लो, अलग अलग हमने बर्तन ले लिया, 4-5 बर्तन ले लिया हम लोगों ने। उसमें किसी में ऑयल डाल दिया, किसी में वाटर डाल दिया, किसी में कोल्ड ड्रिंक्स डाल दिया, इस तरह करके हम कोई चीज़ डाल दिया हम लोगों ने। अब क्या बोला जा रहा है, विभिन्न बर्तनों को से एक एक करके डाले। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या आसानी से बहता है? चलो अब हम देखते हैं लिक्विड में क्या होता है। हमने पढ़ लिया था बेटा पहले, वॉल्यूम, आयतन, शेप, आकार। चलो वॉल्यूम हो गया, आयतन, शेप हो गया, आकार। अब देखते हैं इसमें क्या चेंजेस। पानी को अगर हम एक बोतल से
एक लोटे में डाल देते हैं। लोटा देखे हो ना, गांव घर में हम लोग का रहता है, घर में भी रहता है। तो क्या करते हैं, जब लोटा में डालते हैं तो बोतल का पानी जितना, जैसे 1 लीटर का बोतल होगा, 1 लीटर का लोटा होगा मान लो, तो जब 1 लीटर का बोतल से अगर 1 लीटर के लोटा में डालेंगे तो जितना जगह बोतल में घेरा हुआ था, क्या लोटा में कम जगह घेरेगा? ऐसा होता है नहीं ना। क्या होता है, जितना जगह बोतल में घेर रहा है उतना जगह लोटा में भी घेर रहा है। तो मतलब उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम, मतलब आयतन क्या होगा, आयतन हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। आयतन क्या होगा, फिक्स होगा। मतलब लिक्विड का जो आयतन जो होता है, जो जगह घेरने का जो होता है, वो क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। लेकिन अगर लोटा से बोतल या बोतल से लोटा में डालेंगे तो उसके आकार क्या होंगे, ये फिक्स नहीं होंगे, ये फिक्स नहीं होंगे, है ना, ये फिक्स नहीं होंगे। माने इनका आकार क्या हो सकता है, वॉल्यूम क्या हो सकता है, इसका शेप क्या हो सकता है, फिक्स नहीं होता, क्योंकि इसका आकार अपने हिसाब से बोतल से लोटा में जाए, लोटा से बाल्टी में जाए, वो अपने जगह जगह पर उसे वो बदल लेता है। तब ना पानी टंकी, अगर पानी हम बहुत दूर से भेजते हैं, नदियों में पानी बह रहा है, फिर नदी से उसको उठाते हैं, पाइप के द्वारा हमारे घर में आता है, फिर टंकी में जाता है। अगर वो अपना आकार नहीं बदलेगा तो कहीं जाके सेट होगा नहीं ना, होगा, पानी वहीं का वहीं रह जाएगा। कि भैया वो अपना आकार बदल रहा है, वो अपना आकार बदल रहा है, इसी कारण से वो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में समर्थ है। अगर वो अपना आकार नहीं बदलेगा तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचेगा। एक गाना सुने थे ना, पानी रे पानी, सुने हो कि नहीं? पानी में ये भी क्या होता है, किसी चीज को अगर घोलते तो पानी अपने आप में आराम से उसको घोल लेता है, लेकिन सॉलिड घोल पाता है? सॉलिड नहीं घोल पाता है। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड का मॉलिक्यूल्स पहले से कोंचल रहता है। सॉलिड में बताए थे ना, सॉलिड का पदार्थ का कण क्या होता है, एक दूसरे को कोंचा हुआ है, पहले से ठूसल है। और ठूसल वाला रूम में बोलेंगे और 10 ठो को ठूस दो तो ठूसाएगा, क्या कि सॉलिड में क्या होता है, पहले से उसके पदार्थ का कण ठूसा हुआ है। अब लिक्विड में क्या, देखो इसके बीच में गैप है, और सॉलिड में क्या होता है, इसके बीच में गैप रहता है, एकदम टाइट से रहेगा। तो टाइट वाला जिसका रूम में पहले से, मानो ना आप किसी कहीं गए, कोई किसी जगह पे पार्टी फंक्शन में गए, वहां पर पहले से लोग कोचे हुए, बोलेंगे और 10 ठो को डाल दो, तो डलेगा, क्या कि भैया वो तो सॉलिड है। और सॉलिड जब कोई चीज ज्यादा डेंस हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, जब उसका धीरे 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 वो और क्लोज आ जाता है उसके पदार्थ के कर, तो उसमें कोई पदार्थ उसमें घुल मिल नहीं सकता है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो लिक्विड क्या होता है, लिक्विड क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कि उसके पदार्थ के कण सॉलिड से थोड़े दूर होते हैं और थोड़े कमजोर होते हैं सॉलिड से। अगर कमजोर नहीं रहेगा तो वो पानी के अंदर आराम से किसी पाइप से आपके घर तक वो पानी नहीं पहुंच पाएगा। प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। मतलब आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसीलिए दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। दृढ़ मतलब क्या, सॉलिड, ये इसको दृढ़ बोला जाता है। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। विसरण का मतलब क्या होता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ घुलना। विसरण का अर्थ क्या होता है, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ जाके घुल जाना, है ना। कि अगर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ आराम से घुल जाता है उसे ही मिलना को क्या कहा जाता है, विसरण कहा जाता है ना। चलो, विसरण का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हमने एक गिलास पानी ले लिया है ना, उसमें अगर आप सॉल्ट मिला देते हो, सॉल्ट मिला दिए तो घुल गया इसके अंदर जाके, तो ये क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया। क्या हो गया बेटा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को ही क्या बोला जाता है, विसरण भी कहा जाता है। ठीक है, डिफ्यूजन को क्या कहा जाता है, विसरण भी कहा जाता है। मतलब बोलने का अर्थ ये हुआ कि द्रव वो पदार्थ होता है जिसमें क्या होता है, उसमें सॉलिड भी घुल सकता है और गैस भी घुल सकता है। अब वो कैसे, चलो देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अब द्रव में देख लेते कैसे घुल जाते हैं। आओ, द्रव और सॉलिड को ले लेते हैं अब हम। मानो बेटा ये हमारा चलो ये हमने ठोस ले लिया, ये द्रव ले लिया, सॉलिड लिक्विड ले लिया, है ना। चलो सॉलिड और लिक्विड ले लिया।
अब देखो सॉलिड के पदार्थ क्या है, एक दूसरे को इसके जो बताया था ना अंतर आणविक बल, इंटरमोलिकुलर स्पेस, अंतर आणविक स्थान जो रहता है, इसके जो अंतर आणविक स्थान जो होते हैं बहुत कम होते हैं, क्योंकि एक दूसरे में पहले से ही कोचा हुआ है। जैसे लास्ट क्लास में हमने बताया था ना कि जैसे मान लो ये रूम में अगर हम 50 बच्चे बैठने का क्षमता है, हम 100 को कोच देंगे तो नहीं कोचाएगा, काहे कि इसमें पहले से बच्चा भरा हुआ है। जब इसमें पहले से बच्चा भरा हुआ है तो इसमें जगह है बैठाने का, लेकिन इसमें भी देखो बीच बीच में गैप है ना। तो इसमें क्या हो सकता है, सॉलिड मतलब क्या हो गया, सॉल्ट ले लिया, नमक ले लो, शुगर ले लो, ये सब क्या होता है, इसमें आराम से इसके जाके गल के इसके इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब अंतर आणविक स्थान में जाके आराम से वो बैठ सकता है, तो उसकी में जगह होता है। इसी कारण क्या बोला था लिक्विड, और क्या होता है जो हमारा जो लिक्विड होता है पानी, मछली सांस कैसे लेती है, मछली को चाहिए O2 और CO2 निकलता है, तो ये दो जो गैस होता है लिक्विड में बहुत आराम से घुल जाता है ना, O2 और CO2, ये दोनों गैस में ये क्वालिटी होता है कि किसी भी लिक्विड में आराम से अपने जगह पे चला जाता है। जल घुल जाती है गैस विशेषता ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं, जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। इसी कारण क्या बोला गया, लिक्विड में जो होता है तो सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी तीनों आराम से, आप शरबत बनाते हो घर में, शरबत बनाते हैं ना, उसमें कुछ अगर लिक्विड को मिक्स करते हैं, जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है एक दूसरे में लिक्विड तो आराम से घुल सकता है, तो इसमें लिक्विड भी घुल सकता है, लिक्विड में सॉलिड भी घुल सकता है और गैस भी घुल सकता है। इसका निष्कर्ष पहुंचते हैं कि द्रवों में गैस तीनों का विसरण संभव है, ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण का दर अधिक होता है। ऑब्वियस सा बात है बेटा, विसरण मतलब क्या, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्यों नहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें डिफ्यूजन के लिए जगह ही नहीं बचा हुआ है, तो डिफ्यूज कहाँ होगा, इसमें डिफ्यूजन के लिए जगह है, तो ये क्या करता है अपने आप में किसी को भी डिफ्यूज कर लेता है, मैंने मेरे पास जगह है, आ जाओ बैठो मेरे पास, ये बहुत अच्छा है, ये सामाजिक आदमी, ये सामाजिक, ये अपने आप में बोलता नहीं हम बहुत है, ये हमको किसी का जरूरत नहीं है। द्रव अवस्था में पदार्थ कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस अपेक्षा द्रव कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। मतलब क्या, इसके बीच में रिक्त स्थान अधिक होता है, इसी कारण इसके अंदर अंतर आणविक स्थान होता है, इसलिए अपने अंदर किसी को भी आराम से बैठा सकता है। चलो ये खत्म हो गया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब लास्ट बचा हुआ है गैस। चलो चलो गैस कैसा होता है, गैस में क्या होता है, गैस में आयतन, आकार कैसा कैसा होता है, समझेंगे बात को। चलो वॉल्यूम, शेप, वॉल्यूम का मतलब आयतन और शेप का मतलब आकार। चलो अब मानो गैस ले लेते बेटा, हम लोग क्या ले रहे हैं, गैस लेते हैं। गैस में क्या होता है, गैस को आप इतना ज़्यादा गैस है, ठीक है, आप उसको कंप्रेस करके छोटे से बर्तन में भी डाल सकते हो। तो मतलब क्या कहने का अर्थ हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा गैस कम से कम जगह पे आ जाता है ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गैस कम से कम जगह पे आ जाता है। वो किसके कारण संभव हो पाता है, वो हो पाता है बेटा कंप्रेशन के कारण। किसके कारण हो पाता है, कंप्रेशन है ना, मतलब क्या, संपीड़न। मैंने किसी चीज़ को जब एक स्प्रिंग को जैसे हम लोग दाबते हैं कि नहीं, इतना बड़ा स्प्रिंग रहता है, खुला हुआ रहता है, लेकिन उसको कस के दाबते तो एक जगह पे आ जाता है, तो ये क्या है, उसके बीच में गैप्स है। तो ये कंप्रेशन क्यों हो पाता है गैस में, गैस में क्या होता है, उसके कण जो होते हैं, पदार्थ के कण दूर दूर होते हैं, और जब दूर दूर होगा तो उसे अगर हम कस के दाबेंगे तो धीरे, जब हाई प्रेशर, जब बहुत ज़्यादा अत्यधिक दबाव
और लो टेम्परेचर, कम से कम तापमान पे गैस क्या हो जाता है, संपीड़ित हो जाता है। मतलब समझो ठंडे के दिनों में क्या हो जाता है, कोई भी चीज क्या होता है, जमने लगता है, उसके मॉलिक्यूल्स एक जगह जमा होने लगते हैं। और गर्मियों के दिनों में क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स फैलने लगते हैं। क्यों फैलने लगते हैं, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी। समझो ना, बेटर एग्जांपल एक बता दे रहा हूं। गर्मी के दिन में हम लोग कैसे सोते हैं, ऐसे पसर के सो जाते हैं। और ठंड के दिन कैसे होता है, ऐसे सिकुड़ के सोते। काहे, ठंडा लगता है। तो उसी में क्या होता है, ठंड के दिनों में क्या होता है, हमारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे में सिकुड़ने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। और गर्मी के दिन में क्या, पूरा फैल के सो जाते हैं। तो उसके पदार्थ के साथ भी कुछ ऐसे नहीं होता है। जब इसमें काइनेटिक एनर्जी लगता है तो उसके पदार्थ के कण क्या होते हैं, जब आप पानी को गर्म करोगे ना, पानी को जब गर्म करोगे तो ये छोटा छोटा बूंद में ऊपर उड़ना चालू करेगा, एवोपरेशन होने लगेगा, वाष्पीकरण। लेकिन जैसे जैसे उसका एनर्जी खत्म होने लगता है, यहाँ तो एनर्जी था चूल्हा वाला, लेकिन जैसे ये ऊपर चढ़ेगा इसका एनर्जी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा, अब तो एनर्जी खत्म, अब धीरे धीरे ऊपर पहुंचेगा, वो धीरे धीरे वो छोटा छोटा वाष्प का कण एक दूसरे से जुड़ने लग जाता है। तो आगे जाके बारिश में बदल जाता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आपने कभी इस गुब्बारे वाले को ध्यान दिया है, जो गैस की एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है, उसमें पता लगा कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछे कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। तो सिलेंडर में जैसे, तो बताओ, बैलून जो हम लोग खरीदते हैं मार्केट से, गैस वाले बैलून नहीं बिकते हैं, उसमें कौन सा गैस होता है, उसमें दो गैस यूज किया जाता है, हीलियम और जो बहुत हार्मफुल है, खतरनाक, हाइड्रोजन। आजकल बदमाशी से लोग क्या करते हैं, बैलून वाले लोग, सस्ता में मिल जाता है हाइड्रोजन, और हीलियम थोड़ा कॉस्टली गैस होता है। इसी कारण वो लोग क्या करते हैं, सस्ती गैस हाइड्रोजन लेके उसको ये कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बर्थडे वगैरह में क्या होता है, लोग बैलून वगैरह, उड़ने वाले बैलून से यूज करते हैं। कभी मोमबत्ती कैंडल वगैरह लग जाता है तो ब्लास्ट भी हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, बहुत फायर वाला गैस है, वो बहुत जल्दी उसमें आग पकड़ लेता है, इनफ्लेमेबल गैस हो जाता है वो। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम लोग क्रियाकलाप देख ले। 100 ml की 3 सिरिंज ले और उनके सिरे पर रबड़ की कॉर्क से बंद कर दे। अब 100 ml का 3 सिरिंज ले लेते हैं हम लोग, और उसके जो, जैसे मान लो ये सिरिंज हो गया हमारा, ये सिरिंज हो गया, इसको क्या करते हैं अब हम लोग, उसके कॉर्क से बंद कर दे। सभी सिरिंज का पिस्टन को हटा ले। सुई में खींचने वाला नहीं होता, ऐसे खींचते हैं फिर ऐसे पुश करते हैं, तो ये जो खींचने वाला को क्या करते हैं हम लोग, निकाल लेते हैं। अब क्या करते हैं, सिरिंज को, पिस्टन को हटा ले। पहली सिरिंज में हवा भर दे। पहला सिरिंज में हम लोगों ने हवा भर दिया, दूसरी सिरिंज में जल, और तीसरे में चौक के टुकड़े भर दे। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगा। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी सी ग्लिसरीन लगा दे। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। अब मानो बेटा, एक ये हवा वाला सिरिंज, एक ये हो गया आपका चौक वाला, और एक ले लेते हैं हम लोग, किसका ले लेते हैं, ये लिक्विड वाला ले लेते हैं। अब अगर हम लोग तीनों में से पुश करेंगे तो सबसे आराम से कौन सा पुश होगा, लिक्विड वाला होगा, हवा वाला होगा, कि ठोस वाला होगा, कि द्रव वाला होगा। ऑब्वियस सा बात है बेटा, कौन सा होगा हमारा, कौन वाला, हवा वाला। क्या कि हवा के कण क्या क्या है, दूर दूर है। हवा के कण क्या है, दूर दूर है। जब हवा के कण दूर होंगे तो इसको दाबने में आसानी होगी, लेकिन सॉलिड के कण क्या होंगे, पहले से ही टाइट से पकड़ा रहेगा, तो दबेगा नहीं, दबेगा। द्रव वाला थोड़ा दबेगा, लेकिन सॉलिड वाला बहुत नाम मात्र का दबेगा, उससे थोड़ा ज्यादा दबेगा द्रव, और सबसे ज्यादा दबेगा गैस। आपने क्या देखा, किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया, अपने प्रेक्षण से अपने क्या अनुमान लगा। हमने देखा कि ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों की कंप्रेशन काफ़ी अधिक होती है, और हमारे घरों में खाना बनाने के उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। मतलब क्या, हम लोगों ने जो घर में गैस चूल्हा गैस देखते हो ना, गैस आता है जैसे इस शेप में रहता है, ऐसे करके बना हुआ रहता है ना, ऐसे रहता है इस फॉर्म में, यहाँ पे नोजल लगा रहता है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें बहुत सारा गैस रहता है, और उसको गैस को क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर, इसको याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, है ना। गैस में क्या होता है, हाई टेम्परेचर, याद रखना, सॉरी लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर। तो लो टेम्परेचर क्यों, कम तापमान पे कोई भी जो गैस होता है, कोई भी चीज, पदार्थ क्या होते हैं, दबते हैं,
क्लोज आ जाते हैं। लो टेम्परेचर में छोटा सब पदार्थ के कण सटेंगे और हाई प्रेशर कस के दबाव डाल के उसको हम लोग सिलेंडर में भर देते। देखते हो गलती से अगर गैस लीक होता कितना स्पीड में निकलता, क्यों निकलता? आप जिस चीज को जितना जोर से प्रेशर करके दाबोगे वो उतने जोर से खुदेगा। स्प्रिंग को देखे हो, स्प्रिंग को हम लोग ऐसे दाबते हैं और उतने जोर से उल्टा मारता है। क्यों मारता है? क्या कि आपने उस पर हाई प्रेशर लगाया है। जब हाई प्रेशर लगाते हैं वो उतने जोर से ही बैक भी मारता है। तो गैस में क्या होता है, उसमें हम लोग हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर उसे सिलेंडर में आराम से भर सकते हैं। चलो, तो हम लोग अपने घर में कौन सा गैस यूज करते हैं? एलपीजी यूज करते हैं। उसे भी हम लोग क्या करते हैं, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे सिलेंडर में भर देते हैं। संपीड़ित सीएनजी, अपने संपीड़ित आजकल वाहनों के ईंधन के रूप में संपीड़ित गैस, आजकल हम लोग देखते हैं ग्रीन वाला ऑटो देखे हो ना, बहुत हम लोग देखते हैं आसपास चलते रहता है कॉलोनी वगैरह में हमारा। तो क्या रहता है वो सब, क्या रहता है, किस पे काम करता है? सीएनजी पे काम करता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। क्या कहते हैं उसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसे कंप्रेस करके उसे टंकी में डाला जाता है, इसलिए उसे क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कारण गैस के अत्यधिक आयतन एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। गैस क्या होता है, गैस को आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें कंप्रेशन बहुत, उसमें क्या है, उसे कंप्रेस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दबेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, उसे आप आसानी से एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। बहुत अच्छा। बताओ, घर में मम्मी कुछ शानदार एकदम टेस्टी खाना बना रहे, आप बैठे हुए ड्राइंग रूम में कि आपका नाक किचन में चला गया, ये कैसे हो पाया? काहे कि जो अरोमा जो बोलते हैं, जो पदार्थ जो स्मेल जो आता है अरोमा कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? अरोमा। जब वो सॉलिड होता है, लेकिन जब उसमें पानी अगर मिक्स करते हैं तो उसके जो मसालों का जो सेंट होता है वो गैस के हवा के साथ वो हमारे नाकों तक पहुंच जाता, तो हमें समझ में आता, ओहो आज ये खाना टेस्टी बन रहा है। तो ये किसके कारण हो पा रहा है? ये गैस के कारण हो पा रहा है, जो किचन का सुगंध आपके नाकों तक आ जाता है। सबसे और एक एग्जाम्पल मान लो, अगरबत्ती अगर आपके घर में रखा हुआ है पूजा स्थान पे, तो कोई स्मेल नहीं, कोई सेंट नहीं आ रहा, लेकिन जैसे आपने उस अगरबत्ती को जला दिया तो जलने से क्या होता है, उसके सॉलिड किस में बदल जाते हैं, धीरे धीरे तो एक राख निकल जाता, और उससे जो गंध निकलता है, अरोमा जो निकलता है, वो हवा के द्वारा आपके नाकों तक पहुंच जाता है। तो बोलते हो कितना अच्छा सुगंध आ रहा है। तो ये किसके कारण हो पा रहा है? क्योंकि वो गैस, उसका धुआं गैस के फॉर्म में निकला और हमारे चारों तरफ क्या है, गैस है, और वो गैस उसके साथ मिलकर आपके नाकों तक पहुंच जाता है। गंध कण के दूर तक जाते हैं, पके हुए खाने की महक हमारे आसपास तक कुछ क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रव के मिश्रण से करें, कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों का गैसों का अन्य गैसों में मिश्रण बहुत तीव्रता से होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। स्पेस होने के कारण क्या होता है, ये किसी भी हवा, जैसे देखो अभी ये खुद गैस है, और कोई दूसरा गैस अगर आएगा तो बोले चलो ना कोई दिक्कत है, तो ये क्या करता है, दोस्ती तुरंत कर लेता है। तो दोस्ती कर लेता है तुरंत, ये क्या होता है, फिर एक जगह से दूसरी जगह आराम से मिश्रण कर लेता है, डिफ्यूजन आराम से हो जाए।